गोश्त में मौजूद प्रोटीन इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी जुज़ तस्वर की जाती है। पाकिस्तान में गोश्त हासिल करने के 3 बड़े ज़राए बीफ, मटन और चिकन वगैरह शामिल। मटन जो पहले ही गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो चुका है, लेकिन बीफ की कीमत कई सालों से ऊपर ही गई है। मुर्गी का गोश्त था जो आम आदमी की पहुँच में था। गुज़श्ता चंद दिनों में उसकी कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 450 रुपये तक जा पहुँची थी। ब्रायलर एसोसिएशन के चेयरमैन सरदार तजम्मल का कहना था, जब फार्मर को लॉस होता है तो डेफिनेटली वो फार्म बंद हो जाते हैं, तो चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं, मुर्गी का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। और रिसेंटली तो जो इस टाइम हो रहा है वो जो सोयाबीन का टैक्स है वो 10 से 17 कर दिया गया। हुकूमत ने ऐलान किया था कि इसको कम किया जाएगा, बल्कि उस पर इंक्रीज़ कर दिया गया और कोई 2 सालों में फ़ीड का रेट कोई 1800 रुपया इंक्रीज़ हो गया है, जो कि उन पे ड्यूटियाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि ड्यूटियाँ ख़त्म करें फ़ीड के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर, ताकि हमें फ़ीड सस्ती मुहैया हो सके। अब हर सेक्टर नुकसान कर रहा है इसमें, तो मेरी बाने वाला से गुजारिश है कि इसको फिर फौरी जो उन्होंने टैक्स लगाया है उसको ख़त्म किया जाए फ़ौरी तौर पे। और दूसरा, अगर आवाम को मुर्गी कास्ट ही इसकी इतनी ऊपर चली गई, ये 350 रुपये पर केजी गोश्त फार्मर को कास्ट कर रहा है। अब फार्मर को कोई 150 रुपया लॉस हो रहा है अपना पर केजी, तो कोई ना मीडिया बोल रहा है ना कोई हुकूमत को परेशानी इसमें। तो इसमें बड़ी क्लियर बात है कि आज अगर चीज़ सस्ती बिक रही है, कल को इसी ने महंगे बिकने हैं। इसका अगर हुकूमत ने कोई इसके इक़दामात ना किए, इसका एक ही हल है, इसका जो बिजली का टैरिफ है वो ख़त्म किया जाए, वो जो एग्रीकल्चर था उसी पे इसको आना चाहिए। और दूसरा, जो इस पे सोयाबीन पे टैक्स लगा है और जो चीज़ें रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होती हैं फीड में डालने के लिए, उसके टैक्स ख़त्म किए जाएँ, तब आवाम को रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी मुर्गी सस्ती, कब तक फार्मर लॉस करेगा। तो इसकी बड़ा क्लियर सा मेकनिज़म है। और दूसरा, इसमें ना बहुत सारी अहम चीज़ें हैं जो को मिडल मैन इसको बड़ा वो फार्मर और कंज्यूमर के दरमियान मिडल मैन का बड़ा रोल है, वो पैसे बना रहा है, जबकि हुकूमत ने 8+8 उनका मेकनिज़म भी तय किया हुआ है। अच्छा, इसमें हर इंडस्ट्री में यही है, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि हुकूमत उनको रायत दे, टैक्सेस में छूट दे, बिजली सस्ती दे। और सोयाबीन की आपने बात की है, जो इंपोर्ट करते हैं उसमें जो हुकूमत टैक्स लेती है और सोयाबीन महंगा होता है तो फीड भी महंगी होती है। अच्छा, इसका रेट कौन तय करता है? फार्मर रेट तय करता है मुर्गी का, या मिडल मैन जिसको आप मिडल मैन कह रहे हैं, और जो रिटेलर है? तो इसमें राज की बात बताएं ताकि इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक हकीकत पहुंचे कि ये कौन है, ये जो प्रॉफिट इतना कमा जाता है और आवाम चीखें निकलती है आवाम की। इसमें बड़ा सिंपल सा मेकनिज़म है। ये टोटल का टोटल डिमांड एंड सप्लाई, ये पेरिशेबल आइटम है, इसको आप कोई चीज़ इसकी स्टॉक तो कर नहीं सकते। मुर्गी तैयार है, आपने बेचनी है। और 2 चीज़ें इसमें, मिडल मैन का जो रोल है वो उसका रोल तो हर टाइम वो उसको 200 रुपये भी हुकूमत ने बचत जो उनके खाते में दी हुई है वो तो ले रहा है। अब मसला तो सिर्फ फार्मर और कंज्यूमर के दरमियान जो मिडल मैन, उसको ख़त्म किया जाए, उसकी इजारादारी 1% ना हो। जो मेकनिज़म गवर्नमेंट ने तय किया है वो अपना मार्जिन उस मार्जिन तक रहें। फार्मर जब रात को मुर्गी बेचता है, मुर्गी का रेट मंडी लगती है फार्म के ऊपर, उसका रेट रात को ही तय हो जाता है फार्मर और कंज्यूमर और ट्रेडर और सप्लायर के दरमियान, ब्रोकर के। उस पर कोई बंदा इसका रेट अनाउंस नहीं करता। अच्छा, नहीं, ये जो आपने, जब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, रेट तो मुर्गी ने तय करना है। जब मार्केट में प्रोडक्शन ज़्यादा आ गई, ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई, तो डेफिनेटली उसका रेट नीचे आ जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाहौर की सतह पे मैं बात करता हूँ, ये यहाँ पे किसी की मोनोपोली है? ये 5-7-10 लोग मिले हुए हैं जो टेलीफोन पे बैठ के आपस में तय करते हैं कि मुर्गी जितनी मर्ज़ी आ जाए, हमने इसका रेट ये मुकर्रर करना है? कोई ऐसी हकीकत है जो मिडल मैन है, या कोई यहाँ पे इस तरह माफिया कोई मौजूद है? होता ये, अब आप देखें
जब 400 रुपये मुर्गी थी तब भी वही मेकानिज़म था रेट का। अब 125 की मुर्गी है गोश्त, अब भी वही मेकानिज़म है। तो फिर इसमें मसला सिर्फ मुर्गी ने तय करना है कि जब मुर्गी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तब ऑटोमेटिकली इसकी कीमत नीचे आ जाएगी। इसका कोई भी बंदा रेट तय नहीं करता पूरे मुल्क में। अच्छा, नहीं, मुझे पता चला है कि यहाँ पे कुछ लोग माफ़ी ऐसे हैं कि जो ये देखते हैं कि टेलीफोन पे वो तय करते हैं आपस में 10-12 लोगों की मुलापली है, तो वो मिडल मैन है, वो तय करते हैं कि हमने ये रेट रखना है, फार्मर से हमने इस रेट पे मुर्गी लेनी है। ठीक है, ऐसी कोई हकीकत है? ऐसी है हकीकत, यही तो हकीकत है। फ़र्ज़ करें आप फार्मर है या मैं फार्मर हूँ, मैंने कहा जी मुझे आज रेट मिलना चाहिए। फ़र्ज़ करो मैंने अपनी मुर्गी का रेट मांगा 150 रुपया, तो वो मिडल मैन कहता है कि जी मुझे तो चाहिए 140 में, फिर मजबूरन फार्म को 140 रुपये में उसको देना पड़ता है। फिर वो हमसे 40 रुपये में ले लेगा, आगे वो कंज्यूमर को पास ऑन नहीं होते। हम लिस्ट आई, फ़र्ज़ करो गवर्नमेंट ने तय कर दिया 160 रुपये सपोज, या 50 या 40, वो कहते हैं जी हमने तो गवर्नमेंट की लिस्ट को नहीं मानना, हमें चाहिए, हमने तो 135 के हिसाब से पैसे देने हैं। अच्छा, ये बड़ा एक पेचीदा सा एक सिस्टम है, आम लोग इसको नहीं समझते। और आसानी के लिए ये मैं आपको बता दूं कि फिर जब फार्मर से मुर्गी ख़रीदता है जब ट्रेडर ख़रीदता है तो वो मार्केट में अपनी मर्ज़ी से उसमें कुछ रेट निकालता है। जब प्रोडक्शन कम होती है, उस प्रोडक्शन कम होने की वजूहात कुछ ऐसी होती हैं कि उसकी जो वेट, कोई मौसम ऐसा आता है कि उसकी प्रोडक्शन कम होती है, उसका वेट, मुर्गी खुराक तो पूरी लेती है लेकिन उसकी ग्रोथ ऐसी नहीं होती, तो उस सूरत में उसका रेट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। लेकिन एक दूसरा बड़ा अहम सवाल है कि लोगों के, आम पब्लिक में एक परसेप्शन है कि मुर्गियाँ भी यहाँ पे सेल आउट होती हैं। सोशल मीडिया पे उस पर लोगों ने वीडियो भी चलाते हैं कि मुर्गियाँ सेल आउट हो रही हैं। तो ये बताएं, जो फार्म में आपकी मुर्गी मर जाती है तो उसका आप क्या करते हैं? क्या उसको बेच देते हैं या उसका और क्या तरीका है? उस पर हमने ना डिस्पोज ऑफ करने के लिए गड्ढे बनाए हुए हैं फार्म पे। वो जो मोर्टलिटी होती है मौसम की वजह से, किसी टेम्परेचर कम ज़्यादा होने की वजह से, वो हम वहाँ पे ही उनको दफन कर देते हैं मुर्गी को। वो कभी ऐसा नहीं हुआ। एक मैं अपनी आपके तवस्सुल से ये बता दूँ, मुर्गी जो मर जाएगी उसका 5 मिनट बाद उस गोश्त में ही स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। गोश्त पकाने से पहले ही पता होगा कि ये ख़राब है। अच्छा जी, ये एक तो इन्होंने ये बताया, चूँकि ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, इसमें बुनियादी तौर पे एक नुक्ता है कि रियासत को एक्टिव होना पड़ेगा, हुकूमत को एक्टिव होना पड़ेगा। हुकूमत के जो अदारे हैं उनको इस पर नज़र रखनी चाहिए, ना फार्मर को नुकसान हो। आवाम तो चाहेगी कि उसको मुफ्त मिले, लेकिन एक कुदरत का निज़ाम है कि जब तक इसकी पैदावार करने वाले अगर लॉस में जाएंगे तो वो फार्म बंद हो जाएंगे और लोगों को 1000 रुपये केजी भी गोश्त लेने निकलेंगे तो नहीं मिलेगा। इसमें रियासत जब इनको खसारा होता है फार्म हाउस वालों को, तो उसमें किसी मौके पे इनको रिलीफ भी देना चाहिए ताकि छोटा फार्मर जो है ना वो अपना कारोबार बंद करके लॉस करके कारोबार बंद ना कर जाए, और बड़ा फार्मर उसको तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोयाबीन जो बाहर से आती है, एक तो सरदार साहब का ये कहना है कि सोयाबीन के कितने जहाज़ आ जाएंगे, 2 जहाज़ में, एक साल में नहीं, सॉरी महीने में। और मकई का आटे में पड़ रही है, और जब मकई, इसमें मज़ीद मकई भी एक्सपोर्ट हो रही है। और इन्होंने बाकायदा एक प्लेटफॉर्म है जो हुकूमत का, वहाँ पे इन्होंने एक लेटर भी लिखा कि ये ना हो कि गंदम की तरह फिर आपको मकई भी इंपोर्ट करना पड़े। ये बर वक्त इन्होंने हुकूमती अदारों को लेटर लिख दिया है कि मकई को एक्सपोर्ट होने से रोका जाए। और मकई आटे में भी पड़ रही है और उसमें मकई का रेट सस्ता है गंदम की निस्बत। तो ये तो मुझे इजाज़त दीजिए, एक छोटा सा प्रोग्राम है, और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तनवीर अहमद, सिटी न्यूज़, लाहौर।